हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स जंक्शन। सो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे एनसीईआरटी साइंस का निचोड़। क्लास 6 का पहला चैप्टर हम लोग भोजन के घटक पिछले वाले वीडियो में देखे थे और आज देखेंगे क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर वस्तुओं का समूह बनाना। पहले हम इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें दी गई है उसको देख लेंगे, फिर उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, इस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो सबको देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं पहले इस चैप्टर में क्या क्या, इस चैप्टर का क्या क्या है जो इम्पोर्टेंट बात है। तो इसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि वस्तु के समान गुण के आधार पर एक साथ रखना ही वस्तुओं का समूह कहलाता है। वस्तु के समान गुण के आधार पर हम उसे अगर एक साथ रखते हैं तो वो हो गया वस्तुओं का समूह। और इसके पदार्थ के दो गुण के आधार पर समूह बनाया जाता है। इसके दो गुण के आधार पर समूह बनाया गया, एक भौतिक गुण के आधार पर और दूसरा रासायनिक गुण के आधार पर। तो देखते हैं भौतिक गुण क्या है। तो ये वह गुण होता है जिससे बाहरी गुण का पता चलता है। भौतिक गुण से क्या होता है, एक्सटर्नल क्वालिटी का पता चलता है, बाहरी गुण का पता चलता है। और ये भौतिक गुण जो होता है वो ताप एवं दाब के आधार पर बदलता रहता है। अगर किसी वस्तु की ताप बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए तो उसके भौतिक गुण में परिवर्तन होगी, है ना, और दाब के आधार पर भी। और भौतिक गुण को हम लोग कह सकते हैं परिवर्तित गुण भी इसको बोलते हैं। भौतिक गुण को पदार्थ की कठोरता या कोमलता इस गुण का उदाहरण है। किसी भी पदार्थ की कठोरता या कोमलता जो है वह भौतिक गुण का ही उदाहरण है। इसी गुण के आधार पर कुछ गैस भी जल में विलय होता है। इस गुण के अंतर्गत भौतिक परिवर्तन के सभी उदाहरण आते हैं। भौतिक गुण के अंतर्गत ही भौतिक परिवर्तन के जो भी उदाहरण है वो भौतिक गुण के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, ठोस, द्रव, गैस, चीनी, पानी का घोल, ये सब क्या हो गया, भौतिक गुण ही हो गया। अब देखते हैं रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण किसको बोलेंगे, तो रासायनिक गुण वह गुण होता है जिससे वस्तु का स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज का पता चलता है, यानी संरचनात्मक गुण का जिस वस्तु का पता चल रहा है जिससे, तो वह उसका रासायनिक गुण है। और इस रासायनिक गुण को हम लोग बोलेंगे अपरिवर्तित गुण, यानी कोई वस्तु किसी चीज़ में रासायनिक गुण परिवर्तन ले लेता है तो वह वस्तु उस चीज़ में वापस नहीं आ पाएगा। इस गुण में परिवर्तन के कारण ही क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। किसी वस्तु के रासायनिक गुण में परिवर्तन से ही वो दूसरे नए वस्तु का निर्माण होता है। इस गुण के अंतर्गत रासायनिक परिवर्तन के सभी उदाहरण आते हैं। और रासायनिक गुण के अंतर्गत ही रासायनिक परिवर्तन के जितने भी उदाहरण हैं वो आते हैं। जैसे पदार्थ का पकना, है ना, यह है क्या, रासायनिक परिवर्तन। तो पदार्थ का पकना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। किसके गुण के अंतर्गत ही आ गया, तो रासायनिक गुण के अंतर्गत। पकना, जलना, पाचन, है ना, श्वसन, ये सब आ गया रासायनिक गुण के अंतर्गत। अब देखते हैं कि देखने के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। देखने के आधार पर कौन कौन है, तो वो है पारदर्शी, अपारदर्शी और अर्धपारदर्शी। तो पारदर्शी किसको बोलेंगे, पारदर्शी उसको बोलेंगे जिससे आर पार देखा जा सके, उसको बोलेंगे पारदर्शी। जैसे कि कांच, अगर कोई कांच लेते हैं तो उससे हम लोग सीधे तौर पे आर पार देख सकते हैं। जल, ये भी हो गया पारदर्शी। वायु, कुछ प्लास्टिक, ये सब भी है जो थोड़ी बहुत प्लास्टिक, उससे हम लोग देख सकते हैं आर पार, तो ये हो गया पारदर्शी वस्तु। अब हो गया अपारदर्शी, किसको बोलेंगे, जिससे आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं, वो हो जाएगा अपारदर्शी। जैसे कि लकड़ी, कोई धातु, मिट्टी, ये सब हो गया अपारदर्शी वस्तु। अब देखते हैं सेमी ट्रांसपेरेंट, यानी कि अर्धपारदर्शी। तो अर्धपारदर्शी किसको बोलेंगे, तो जो जिससे हम लोग आंशिक रूप से देखा जा सके, है ना, यानी धुंधलापन, कुछ दिखे और कुछ ना दिखे, उसको पारभासी, अर्धपारदर्शी को पारभासी भी बोल सकते हैं। जैसे कि तेल लगा हुआ अगर कागज लेते हैं तो हमें इस पार से उस पार दिखेगा लेकिन उतनी स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा, तो ये क्या हो गया, अर्धपारदर्शी। और मलमल का कपड़ा, अर्धपारदर्शी को याद रखिएगा कि अर्धपारदर्शी को हम लोग बोलते हैं पारभासी भी बोलते हैं। अब देखते हैं इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को, तथ्य, है ना। किसी विलयन में लोहा अपना चमक खो देता है। किस विलयन में है जो लोहा अपना चमक खो देता है,
तो लोहा को अगर शीतल पेय में रखा जाए तो लोहा अपनी चमक खो देता है। किस विलयन में लोहा अपनी चमक खो देता है? तो शीतल पेय में। जल में पूर्णतः घुलनशील कौन होता है? तो वो होता है शर्करा। अपारदर्शक वस्तु जिस कौन होगा? तो ये होगा दर्पण, चुंबक, लोहा, ये सब क्या है? अपारदर्शक वस्तु है। बोला जा रहा पंख, प्लास्टिक की गेंद जल में कैसा व्यवहार करता है? तो ये बिल्कुल हल्का होता है, इसीलिए वो क्या होगा? तैरेगा। सेफ्टी पिन किसके बना होता है? तो सेफ्टी पिन बना होता है स्टील और प्लास्टिक का। किसका बना होता है सेफ्टी पिन? तो ये बना होता है स्टील और प्लास्टिक का। अब बोला जा रहा है गाड़ी का फ्रंट ग्लास बना होता है किससे? तो ये बना होता है पारदर्शी वस्तु का। गाड़ी का जो फ्रंट ग्लास है वो पारदर्शी वस्तु का बना होता है। और पानी एवं तेल का मिश्रण ये कैसा मिश्रण है? तो ये है एक विषामांगी मिश्रण। अब देखते हैं इस चैप्टर से हमारा क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये देखेंगे। तो इसका आप लोग मन में सोचिएगा, उसके बाद मैं आंसर बताएंगे। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित द्रव्यों में से प्रत्येक में एक लोहे की कील रखी गई है। एक द्रव लिया गया है और उसमें एक लोहे की कील रखी गई है। किस मामले में ये अपनी चमक खो देगा और फीका दिखाएगा? बोला जा रहा है कौन सा हम द्रव ले जिसमें उस लोहा अपनी चमक खो दे और क्या दिखाई दे? फीका। तो अभी हम लोग ऊपर देखे हैं कि लोहा को अगर शीतल पेय में रखा जाता है तो वो क्या होता है? अपनी चमक खो देता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, शीतल पेय। अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाएगा। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ चुनिए। वह पदार्थ चुनना है जो जल में पूर्णतया क्या होता है? घुलनशील है। तो जल में पूर्णतया घुलनशील कौन होता है? तो ये होता है ग्लूकोज यानी कि शर्करा। अब देखते हैं आगे, इसमें दिया गया है कि आपको निम्नलिखित पदार्थ प्रदान किया जाता है। क्या क्या प्रदान किया गया आपको? आवर्धक लेंस, दर्पण, स्टेनलेस स्टील प्लेट और कांच का ग्लास। ये 4 चीजें आपको प्रदान किया गया। अब है कि उपरोक्त पदार्थ में से आप किस पदार्थ को पारदर्शी के रूप में पहचानेंगे, है ना? पारदर्शी के रूप में यानी हम इस पार से देखें तो उस पार भी दिख जाए। तो आवर्धक लेंस क्या करता है? आवर्धक लेंस से हम देखते हैं तो वस्तु इस पार से तो उस पार दिखी जाती है, लेकिन उसी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। तो आवर्धक लेंस भी हो गया, पारदर्शी वस्तु भी एक हो गया। और देखिए दर्पण, दर्पण ये पारदर्शी वस्तु नहीं है, इस पार से उस पार नहीं दिखता है, बल्कि दर्पण में क्या होता है? हमारा फेस दिखता है। स्टेनलेस स्टील प्लेट, जो स्टील वाला प्लेट रहता है, क्या हमको इस पार देखने से इस पार से उस पार दिखेगा? तो नहीं, तो ये पारदर्शी वस्तु नहीं हुआ। कांच का गिलास, और 1 और 4, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आवर्धक लेंस और कांच का गिलास क्या हो गया? ये हो गया पारदर्शी वस्तु। अब आगे दिया गया है कि बूझो को एक थैला मिला है जिसमें निम्नलिखित पदार्थ था। क्या क्या था? दर्पण था, तेल से सना हुआ कागज था, चुंबक था और कांच के चश्मे थे। अब बोला जा रहा है कि अपारदर्शी पदार्थ का पता लगाने में बूझो की सहायता करना है, यानी कि हमको पता लगाना है कि कौन सी वस्तु है जो अपारदर्शी वस्तु है। तो दर्पण क्या है? ये अपारदर्शी वस्तु। ये तेल से सना हुआ कागज ये तो है अर्धपारदर्शी, है ना, कुछ दिखेगा कुछ भाग तो कुछ, यानी कि स्पष्ट रूप से हमें नहीं दिखेगा। चुंबक भी है जो अपारदर्शी ही है। कांच के चश्मे से तो हमें इस पार से उस पार दिखाई दे देते हैं। तो 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखते हैं आगे, इसमें बोला गया कि कक्षा में एक गतिविधि कराते समय शिक्षक ने पहले से पारभासी पदार्थ देने को कहा है। पहेली निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री अपने शिक्षक को चुन कर देगी? कैसा वस्तु देने को कहा गया है? पारभासी यानी कि अर्धपारदर्शी वस्तु चुन के देने को कहा। तो कांच का ग्लास ये तो पूरी तरह से पारदर्शी है। दर्पण यह है अपारदर्शी। मलमल का कपड़ा क्या देगी? तो वो देगा मलमल का कपड़ा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है युग्म तैरता है यदि गिलास आधा पानी से भरा है? बोला जा रहा है यदि गिलास आधा पानी से भरा है तो जो ये निम्नलिखित में से दिया गया है वो कौन सा है जो उसमें तैरेगा? पहला ऑप्शन है सूती धागा या थर्मोकोल, ये तो डूब जाएगा। पंख या प्लास्टिक की गेंद, पिन या तेल। देखिए पंख और प्लास्टिक की गेंद क्या होगा? तैरेगा, क्योंकि ये हल्का होता है। अब आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से
कौन सा आमतौर पर एक सेफ्टी पिन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? सेफ्टी पिन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये स्टील और प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है सेफ्टी पिन बनाने के लिए। अब इसमें दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार नहीं है? देखिए सोना ये क्या है? चमकदार है। चांदी ये भी चमकदार है, डायमंड। और ये क्या है? लकड़ी चमकदार नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी। अब आगे दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है को ढूंढना। इसमें बताया गया कि पदार्थ को सुविधा के लिए समूहीकृत किया जाता है, तो ये बिल्कुल क्या है? सही है। और हम लोग को ढूंढना है सत्य नहीं, यानी जो गलत है वही सही आंसर होगा इसका। अब इसमें दिया गया पदार्थों को उनके गुणों का अध्ययन करने के लिए समूहीकृत किया जाता है, तो ये भी सही है। पदार्थ मनोरंजन के लिए समूहीकृत है, नहीं, मनोरंजन के लिए थोड़ी ना पदार्थों का समूह बनाया जाता, तो इसका ये असत्य है, इसीलिए इसका ये होगा सही आंसर, ऑप्शन सी। अब देखते हैं आगे। इसमें बताया गया कि निम्नलिखित में से विषम का पता लगाना, यानी इसमें 3 जो है वो एक तरह का होगा और एक उससे भिन्न होगा। तो तवा दिया गया, प्रेशर कुकर, कुदाल और इरेजर। तो तवा देखते हैं हम लोग स्टील या लोहे का बना रहता है, कुदाल भी और प्रेशर कुकर, इसमें से भिन्न हो जाएगा इरेजर, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अब आगे है, कार का फ्रंट ग्लास बनाने के लिए निम्न में से किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसको पारदर्शी का उपयोग किया जाएगा, तब हम लोग आगे हम लोग अच्छी तरह से देख पाएंगे। अब इसमें देखिए, वह गुण जिससे किसी वस्तु के बाहरी गुण का पता चले, ये होता है भौतिक गुण। वह गुण जिससे किसी वस्तु का बाहरी गुण का पता चले वह क्या होगा? वो होगा भौतिक गुण होगा। बर्फ का पिघलना एक ऐसा गुण है, तो ये है भौतिक गुण ही है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक गुण है? तो ये जो श्वसन है वो कैसा गुण है? संरचनात्मक गुण है। अब बोला गया है कि वाष्पीकरण में कौन सा गुण विद्यमान है? तो वाष्पीकरण में कौन सा गुण विद्यमान है? वाष्पीकरण है जो रासायनिक गुण का उदाहरण है। और इसमें कौन सा परिवर्तित गुण है? कौन सा परिवर्तित गुण है? तो ये है शराब का वाष्पीकरण जो है ये परिवर्तित गुण है। ठीक है। तो ये आज का जो दूसरा चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया, और अब हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग इससे आगे तीसरा चैप्टर और धीरे धीरे इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। आज के लिए इतना ही था, तो हम लोग मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।